न्याय हो जाओ। अगर बुद्ध की शरण में आ गए तो ऊंच नीच से आप बहुत दूर निकल जाएंगे, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सारी दुनिया में माना जाता है और बुद्ध को भी विश्व गुरु कहा जाता है। ऊंच नीच और अब ये जरूरी काम करोगे, कब ये जरूरी काम करोगे, क्योंकि सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई क्या है? सब रोगों की एक दवाई पंचशील अपनाना है। पंचशील यानी तथागत बुद्ध का मार्ग। बुद्ध ने अंगुली माल जैसे डाकू को अपने मार्ग में ला दिया और बुद्ध ने कभी न शस्त्र उठाया न अस्त्र उठाया। प्रेम का मार्ग, करुणा का मार्ग। बुद्ध के मार्ग में अगर सारे लोगों से मुक्ति चाहते हो तो बुद्ध के मार्ग में आ जाओ। कैसे? अर्पण से चुनरिया उड़ाई जाए, चुनरिया उड़ाई जाए। कैसे उड़ाई जाए? कि जीवन मेरा पंचशील में ही हो जाए। मैं जागूं तो बुद्ध के लिए, सोऊं तो बुद्ध के लिए, मेरा जीवन बुद्धमय हो जाए। बुद्धम शरणं गच्छामि, अर्थात मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ, बुद्धि की शरण में जाता हूँ। बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानो कि एक बहुत बड़े चोटी वाले बाबा ने कही है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने कही है। बात को जानो और तब मानो। किसी ने कह दिया ये फलाने बाबा है, तुमने कहते हाँ बाबा, तो फिर तुम्हारी बुद्धि है कि खत्म हो गई? खत्म हो गई। ये काया है खंबा, ये क्या है? ये खंबा है ना। तो किसी बात को जानो और तब फिर मानो। इसीलिए बुद्ध का मार्ग बड़ा सुंदर मार्ग है। और बुद्ध के अलावा क्या मार्ग है? तुमने कहा लड़का का तुमने भी लड़का का ऐसा ना भाई, अरे मान ले कि ऐसा है, ऐसा मानत चले आए हैं भाई। जब बाबा मानत रहे, हमारी दाई मानत रही है, पुरखा मानत रहे, तो मान ले। तो कैसे मान ले भाई बताओ? मान लिया जाए कि ये मिट्टी नहीं है, सोना है। बहुत लोग कह देते हैं मानो तो है और ना मानो तो कुछ नहीं कहते हैं। तो हमने मान लिया कि ये मिट्टी सोना है, ठीक। अब ले जाओ 1 किलो, हमको 10 ग्राम के पैसे दे देना। 1 किलो ले जाओ हमारी तरफ से, 1 ठिलिया माटी भरवा देंगे और 10 ग्राम सोना के पैसा हमें दे देगा। दे देंगे मान लो ना कि सोना है। तो कैसा बेवकूफ बनाया गया है, बनाया गया है ना। और इस बेवकूफी से बाहर निकलने का रास्ता बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं नहीं, जब तक जानो ना तब तक मानो ना। तो पंसे चुनरिया उड़ाई जाए रे, पंसे चुनरिया उड़ाई जाए रे। ये कुर्सियां थोड़ी और पास आ जाए तो आनंद आएगा। थोड़ा ज्यादा दूर है, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही है हमको लग रहा है कि विटामिन की कमी हो रही है। थोड़ा पास आएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, हमको ताकत मिलेगी, हमको लगेगा कि भैया सुन रहे हैं, दादा सुन रहे हैं। नहीं तो दूर से हमें दिखाई दे रहा है कि दादा तो उठा रहे हैं।
तो दोनों हाथ से ताली बजा करके मीठी मीठी और क्या कहना है, और गौतम के दर्शन का हम रास्ता भुला गए थे भाई, हम रास्ता भुला गए थे फूलचंद साहब। हम खन्ना पहुंच गए थे। खन्ना में पूछ रहे भैया गावड़ा कहाँ है? धीरे से तुम लग रहे हो पढ़े लिखे हो। हमने कहा भैया पढ़े तो मैं मास्टर हैं। स्कूल के पांचे पढ़े होता है यार। मुझे गुस्सा आ गई, देख लो ये तो मेरा अपमान कर रहे हो। बोले भैया इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा बेटा है, गावड़ा है वो, तुम खन्ना में आके पूछ रहे हो कि गावड़ा कहाँ है? बोले पीछे जाओ लौट के, तो रास्ता भूल गए। तो देखिए ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि जब तक दिशा नहीं बदलेगी तुम्हारी दशा भी नहीं बदलेगी। बदलेगी नहीं बदलेगी। लड़का का प्यार सुनो लाल धागा भुला के, अब रात के 1:30 बजे मुंगरी मुकाबिल लाल धागा लेके आओ, अब जल्दी जाओ, नहीं तो फिर चढ़ाओ हाल चढ़ी। अल्लाह अब लड़का वाले का पसीना छूट गया। 1:30 बजे रात के 25 किलोमीटर दूरी जाए का है और लाल धागा ले आवे का है, कैसे ले आओ जा? अब उसे कहो जाता था भैया लाल बुढ़ा गरमाएगा, अरे कैसे आया तुम? धागा धागा था, लाल धागा बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। बेचारे 25 किलोमीटर दूर रात में भागते भागते गुप्ता जी ने यहाँ पहुंचे। गुप्ता जी को खटखटाया, गुप्ता जी ने जल्दी दरवाजा खोला। जब बहुत देर खटखटाया तो गुप्ता जी ऊपर से झांके, भैया कहाँ है? बोले लाल धागा चाहिए। बोले मिल तो जाएगा, 500 रुपए का है। और लड़का वाला सन्नाटा 3 रुपया का धागा 500 का आता है। आज के तो मिर्च करो का फूल भागा है पड़त नहीं क्या है पड़त जाना है कि मिर्च करवा, लेकिन आपको वैसा ही 500 रुपए का वो धागा लिया गया। अब 500 रुपए का धागा लेके रात में वहां से चले तो रास्ता में बदमाश मिल गए। बोले बेटो रात में कहाँ जा रहे हो? और अब चारों तरफ बदमाश घूमे तो सेंट के खुशबू आ गई। बाराती सेंट बहुत लगाते हैं तो खुशबू आ गई बाराती। जितना माल लिए हो निकाल के धरो चुप है तो वह माल लड़का के बापो हतो खूब हतो और पैसा तो खूब डाल रहे थे। सब नीच लिए। बोले अब चुप पर जाना सीधे में अल्लाह न बचाना, नहीं समझ लेने धोखे देंगे। आप समझ लो 2 रुपया के धागा में कितना बवाल हो गया। अरे 2 रुपया के धागा में कितना बवाल हो गया। हो गया था तुम प्याने कंगाल हो गया।
मेला में बवाल हो गया, गया था दूल्हा बिहने कंगाल हो गया। ये जाल है जो बनाया गया है मकड़ी का जाला, इसका ज्वार न ढूंढ पाओगे। और इसी मकर जाल में ये सारा बहुजन समाज फंसा हुआ। उनके लड़का को आए, उनको अहीवार, उनको संखवार की बिटिया है हम अंदर में। उनके लड़का यादव, उन्हें कौन यादव, पाल आएगी, गलरिया आएगी, घोसी आएगी, डढ़ोल आएगी, हम न कर गए। अरे कुशवाहा तो कौन है, कछारे वाला की मौलिया वाला की शुद्ध काछी वाला, हम न कर गए। अब अर्झे यही सब अर्झे है सब, और इसी कारण सबसे पीछे जाते चले जा रहे हैं। तो पंछी चुनरिया उड़ाई जाएगी, पंछी चुनरिया उड़ाई जाएगी, गौतम के दर्शन करने। चुनरिया उड़ाई जाए, और ये हमारे गजोधर फौजी की तरफ से और श्री कौशल पंचायत मित्र कमरिया से भी आपके द्वारा 50-50 रुपए संयुक्त रूप से धन दिया गया है। तथागत की कृपा करेंगे कि आप उनके मार्ग पर आए, क्योंकि तथागत ने कहा आप दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बनो, लेकिन घर हम बनवाओ। मुहूर्त कहाँ देखे जाते, घर हमने बनवाओ, मुहूर्त हुआ देखे देंगे। लड़का हम पैदा किए, नाम और शादी हम करेंगे लड़का पे, लेकिन तारीख को बताइए यार कैसे गवार हो है खाए का हमका पूछे जान पड़ोसी से कि भैया का बना ले पागल है यार, कुछ खाए को बना ले। पड़ोसी से पूछे जान भैया का बना ले खाए के लिए, ये सारा छेद करके आंधा है दुनिया के जाए बना ले, थोड़ी भाटन के तड़ा के खा ले, सारी मजे ही जल्दी। हां उन लोगों ने बनता है प्याओ, वो बाबा न है चली तब ले ज्यादा के तारीख पूछते ना, बतारी असार बता है सब टेंट वाले खरीदे, तो टेंट वाला का तो जोरदार मिलती है भैया, टेंट तो 25,000 के आ है। छक्का छोड़ेगा तुम्हारा 5,000 का टेंट 25,000 का। अब तुम बाजार गए सेठ जी के पास, तो वो जल्दी बंदी तो पर्चे नहीं लेता है, और लेते लेते नहीं लेते सब उल्टा सीट पर आए धनी 1 लाख का पर्चा बनेगा ले आ उधर ले आ, ज्यादा तारीख पूछते ना। ये हमारा कर का फायदा कोई दूसरा लेगा। हमने भी जब घर बनवाया